वेलकम टू एक्सप्लोर विद मेरी सोच। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ मरकज़ के अंदर और ये रायगढ़ मरकज़ की दूसरी एपिसोड है। इससे पहले आप पहली एपिसोड के अंदर रायगढ़ मरकज़ के अंदर और उनकी इमारत के मुतल्लिक और उनके माजी और हाल के मुतल्लिक हम जान चुके हैं। इस वक्त हम आपको इसके मुख्तलिफ शोबाजात के मुतल्लिक बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से शोबाजात हैं, यहाँ कौन कौन सी इमारतें हैं। बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाशरूम वज़ू रूम है और उसके साथ ही वाशरूम में तकरीबन 3000 के करीब अंदर वाशरूम मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने की जो गुंबद है उसकी तरफ जो है ना कैंटीन वाला इलाका है। अच्छा, यहाँ पे एक मतबख भी है जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, यहाँ पे उलमा के लिए भी खाना बनता है और इसके अलावा अमूमन 1 साल के साथी या जो यहाँ साथी क़याम करने के लिए आते हैं तो उनके लिए फ्री के इंतज़ाम है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जिसके अंदर यहाँ पे कुतब मिलती हैं, जो फ़ज़ाइल अमाल होते हैं या 6 नंबर हैं उनके। ये सुबह का नाश्ते करने के लिए इमारत है। इसके अंदर यहाँ पे आपको दही मिलती है, चाय मिलती है और रस वग़ैरह मिलती हैं, डब्बा रोटी वग़ैरह और इंतहाई सस्ते दामों में मिलती है। तो यहाँ पे लोग जो यहाँ पर क़याम करने के लिए आते हैं, ये जमातें वापस आई हुई होती हैं, तो वो यहाँ पर कैंटीन के अलावा मतलब कैंटीन से आपको खाना वग़ैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दही वग़ैरह मिलेगी और केक, रस और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। पिछले 4 महीने की जमातों के लिए जो साथी यहाँ पर आते हैं या वैसे भी यहाँ पे काम करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये है। यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, पैसे दे के पहले टोकन लेते हैं, फिर हर टोकन के बदले में आपको वहाँ वो चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे जो बैरून के साथी होते हैं उनके लिए भी यहीं पे खाना बनता है और सफ़े वगैरह लगी होती हैं, यहाँ पे बड़े बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ खाना खिलाया जाता है। शायद ही कोई शख्स हो जो रायगढ़ मरकज़ में आया हो, उसने रात का क़याम किया हो और फिर उसने यहाँ का विज़िट ना किया हो। ये मुंतज़िम हैं जो इस सारी निगरानी अपनी निगरानी के अंदर इस इंतज़ाम को चलता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे रोटी वगैरह भी बनती है, तो यो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है और ये इसका हम आपको विज़िट करवा रहे हैं क्योंकि इंतहाई कसीर तादाद में यहाँ पे लोग होते हैं। लाखों के हिसाब से मजमा होता है, तो फिर इसके हिसाब से खाना भी लाखों के हिसाब से बनता है। तो वैसे जो हमारे नॉर्मल पंजाब के अंदर तंदूर वगैरह चल रहे होते हैं, उसके ज़रिए तो खाना वगैरह यहाँ पे मुहैया करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्लांट के ज़रिए ये रोटियाँ बन के और पक के यहाँ पे आ रही हैं और जो फिर जो साथी क़याम के लिए होते हैं, जो बैरून के साथी होते हैं, साल की जमातों के साथी होते हैं, उलमा कराम होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे खाना बनता है। हमने भी यहाँ पर जब अपना आए थे तो क़याम किया था। ये एक साथी हैं, सुरीद बना रहे हैं और सुरीद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। ये असल में ये इस सालन के अंदर जो है ना रोटियों को भगो के डालते हैं और अक्सर लोग जो है ना ये सुरीद यहाँ पे बनाते हैं और हमने भी यहाँ पे खाई है और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा इत्तफ़ाक़ हुआ। ये हालाँकि मना तो करते हैं सुरीद ना बनाएँ यहाँ पे क्योंकि उससे ज़्यादा फिर सालन वग़ैरह लगता है, लेकिन यहाँ पे साथी बनाते हैं। ये वज़ू के वैसे बाकी इंतज़ामात तो हैं ही सही, लेकिन ये 2 तालाब बने हुए हैं जिनके अंदर आप वज़ू कर सकते हैं। जब कसीर तादाद में लोग आ जाते हैं तो साथी यहाँ पे जो है ना वज़ू करते हैं। वैसे तकरीबन हर इमारत के अंदर वज़ू का सिस्टम भी है और टूटियों के ज़रिए वहाँ यहाँ वज़ू किया जाता है और साथ में वॉशरूम भी है, लेकिन ये तालाब का सिस्टम भी बनाया गया है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ख़ास तौर पे जब रात को या जब बयान चल रहा होता है तो यहाँ पे बैठ के वज़ू करने का अपना ही मज़ा है। अल्लाह की पहचान करवाओ। हाँ, फिर क्या होगा? जज्बा, मुझे अल्लाह को राजी करना, फिर नमाज की फिजा, रमजान में रोजे की फिजा, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन लंबा हो, चाहे यहाँ एक और शोबा भी है जो समाज से महरूम अफराद के लिए है। जब बयान चल रहा होता तो ये एक साथी जो है ना उस बयान को अपने इशारों की ज़बान के ज़रिए जो लोग समाज से महरूम हैं उनके लिए वो मतलब इशारों की ज़बान में उनको समझाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग बैरून के होते हैं जो अंग्रेज़ी को समझ सकते हैं, इंग्लिश ज़बान में अंदर भी इसकी ट्रांसलेशन बयान की हो रही होती है। ये मदरसा आप देख रहे हैं, मदरसा रहमतुल आलमीन, ये इस मरकज़ के बिल्कुल साथ मुत्सिल है। यहाँ पे कसीर तादाद में गैर ममालिक से जो बच्चे हैं या लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इसी मदरसे से तालीम हासिल की है। बड़ी कसीर तादाद में बच्चे हैं और आपको जो मरकज़ में नमाज के अंदर आपको अक्सर मिल नज़र आएँगे। जो साथी भी यहाँ हैं उन्होंने अगर यहाँ की खीर नहीं खाई तो समझो यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ की खीर कैंटीन के बिल्कुल साथ में मिलती है
और रात के टाइम पे जब बयानात वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ईशा की नमाज़ के बाद लोग बाहर निकलते हैं और इस खीर को एंजॉय करते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल आपको सामने जो है ना टोकन का नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको दूध के लिए भी टोकन मिलेंगे और यहाँ पे आपको खाने के लिए, ये 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक जगह से आपको दूध के लिए टोकन मिल रहे होते हैं और दूसरे हिस्से जो है वहाँ से आपको सालन वगैरह के लिए मिल रहे होते हैं। यहाँ का दूध भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसमें जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के तो लोगों को दिया जाता है। और लोग जो हैं थके-हारे जब आते हैं या ख़ास तौर में गर्मियों के मौसम में यहाँ से वो ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। ये लोग जो है ना यहाँ पे गोश्त के लिए ये अलग से टोकन हासिल कर रहे हैं, सालन के लिए ले रहे हैं, रोटियों के लिए ले रहे हैं और यहाँ से आपको ये दूध बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं। ये दूध है जो यहाँ पे जो है ना मिलता है और यहाँ पे ये देखें सारे लोग बैठे हैं। ये है वो नबियों वाली मेहनत जिनके लिए लोग अपने घर-बार की तमाम आसाइशों को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की दावत देने के लिए निकलते हैं। तो मेरा भी इरादा है कि ज़िंदगी में 4 महीने लगा के इस काम को सीखूँगा और आपका क्या इरादा है?